now we are going to see the question of Q reversal. इस question में what we had given a Q. Okay, so this is our Q और हमें इस Q को क्या करना है, reverse करना है. We have to reverse this and after that we have to return the same Q. Okay, तो लेट्स सी, इसको पहले समझते हैं इसका अप्रोच किस तरीके से होगा. तो ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल क्योंकि छोटा है. 4 3 2 1. ओके, तो हमारी Q क्या दे रखी है, हमें Q गिवन है 4 3 2 1. इट्स 4 3 2 and 1. ओके, सो और इसके बाद हमें क्या करना है, रिवर्स करने के बाद ये कैसा होगा, 1 2 3 4. ओके, रिवर्स करने के बाद इट विल लुक लाइक 1 2 3 and 4. अब ये Q एक्चुअल में किस तरीके से दिख रहा होगा, तो इस Q में सबसे पहले हमारा क्या होगा, 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 होगा एंड उसके बाद 1 होगा. ठीक है, ये Q हमारा एक्चुअल में ऐसे दिख रहा होगा. अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसे रिवर्स करना है. हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि स्टैक से Q से हमारी वैल्यू जो है वो बॉटम से निकलती है और स्टैक से वो वैल्यूज़ हमारी जो है टॉप से निकलती है. ठीक है, और तो हम यही प्रॉपर्टी का अपना यूज़ करने वाले हैं इसमें. इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके अब हमारी वैल्यूज़ को हम रिवर्स करने वाले हैं. तो हम क्या करेंगे, हम इस Q की वैल्यू को निकालेंगे. ठीक है, और उसको हम अपने स्टैक के अंदर पुश कर देंगे. ठीक है, क्योंकि देखो स्टैक की एक प्रॉपर्टी होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, और ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी स्टैक की प्रॉपर्टी होती है. और Q की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट इन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले गया वो सबसे पहले आएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी होती हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए. और ये प्रॉपर्टी ऐसे तो याद नहीं रहती, तो मैं इस तरीके से याद रखती हूँ कि स्टैक इज़ अ काइंड ऑफ अ, जैसे शादियों में प्लेट्स रखे रहते हैं और हमें जो भी प्लेट्स, अगर हमें कोई प्लेट चाहिए होती है तो हम हमेशा टॉप की प्लेट निकालते हैं, जो भी हमारे टॉप पे प्लेट रखी होती है, ना कि हमारी जो सबसे बॉटम पे प्लेट रखी होती है उन प्लेट को निकालते हैं. ठीक है, और Q की प्रॉपर्टी को याद रखने का एक तरीका है कि अगर कोई हमारी लाइन लगी हुई है, कहीं पर भी कोई लाइन लगी है और किसी और इंसान को उस लाइन में जाके खड़े होना है या कुछ भी काम है, तो उसको एंड में जाके उस लाइन में खड़े होना पड़ेगा. ठीक है, ना कि फर्स्ट पोजीशन पे. तो स्टैक की प्रॉपर्टी याद रखना है वो प्लेट वाले एग्जांपल से, और Q की प्रॉपर्टी याद रखना है लाइन वाले एग्जांपल से, कि अगर किसी को कोई एक लाइन बनी हुई है और किसी और को उस लाइन में ऐड अप हो रहा है तो उसको एंड में जाके ऐड होना पड़ेगा. अब कैसे, क्योंकि देख स्टैक की प्रॉपर्टी अब प्लेट वाली प्रॉपर्टी से मैच कैसे करती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्लेट हमेशा अपर वाली प्लेट निकालते हैं. ठीक है, जो भी प्लेट हमारे अपर साइड पे होती है. और क्योंकि हमारी बॉटम जो अगर हमारी कोई लाइन है उसमें किसी को ऐड अप होना है तो वो एंड में ऐड होगा. तो हम क्या करेंगे, एंड वाली प्रॉपर्टी से Q को याद रखते हैं. ओके, तो चलो अब इस एग्जांपल पे आते हैं. सो ये हमारा क्या है, ये हमारा गिवन Q है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक स्टैक बना लिया. अब हम क्या करेंगे, Q की एक एक वैल्यू को निकालेंगे और अपने स्टैक के अंदर पुश करते जाएंगे. तो स्टैक के अंदर सबसे पहले 4 जाएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट अपने Q से निकालेंगे, फिर इस स्टैक के अंदर पुश करेंगे. ओके, फिर 3 आएगा, ओके, फिर 2 इधर, एंड आफ्टर दैट हम 1 को अपनी Q से निकालेंगे एंड वी आर गोइंग टू पुश 1 इन आवर स्टैक. अब हम क्या करेंगे, अब ये Q क्या था, ये Q अब हमारा एम्प्टी हो गया, सारे एलिमेंट्स क्योंकि इससे निकल गए, तो ये Q अब हमारे एम्प्टी हो गया. तो अब ये Q हमारा क्या है, खाली है. ठीक है, कुछ नहीं है इस Q में. अब हम क्या करेंगे, स्टैक से उस वैल्यू को निकाल करके अपने Q के अंदर पुश करते जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 1 निकलेगा, तो हम अपने Q के अंदर 1 को डाल देंगे. अब ये हट गया यहाँ से. उसके बाद फिर हमारा 2 निकलेगा स्टैक से और इस 2 को हम अपने Q के अंदर डाल देंगे. और उसके बाद हमारा 3 आएगा
इस 3 को हम अपने क्यू के अंदर डाल देंगे, उसके बाद 4 आएगा, इस 4 को हम अपने क्यू के अंदर डाल देंगे। और अब जो भी अब हमारा क्यू से एलिमेंट पॉप कैसे होगा, अब क्यू से एलिमेंट कैसे निकलता है हमें पता है, तो 1 हो जाए, 1 होता है, फिर 2, फिर मतलब बॉटम वाले एलिमेंट्स पहले निकलते हैं जैसे मैंने बताया था, एंड आफ्टर दैट 4। ठीक है, मिल गया हमें जो वैल्यू चाहिए थे। हमें रिवर्स करके क्या मिल रहा था, हमें रिवर्स करके यही मिल रहा था। तो ये हमने ईज़िली स्टैक और क्यू के फंडे से इनको रिवर्स कर लिया। तो सिंपल इसमें कंसेप्ट याद क्या रखना था कि हमें एक स्टैक यूज़ करना था। स्टैक की प्रॉपर्टी याद रखनी थी कि स्टैक से हमेशा टॉप एलिमेंट जो होती है वो वाली वैल्यूज़ निकलती है और क्यू से हमेशा ही बॉटम वाली वैल्यूज़ निकलती है। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी हमें क्यू गिवन था उसको हमने अपने स्टैक में ट्रांसफ़र कर दिया और उसी को फिर हमने, क्योंकि जब हमने उस क्यू को एम्प्टी किया, ट्रांसफ़र किया स्टैक में, तो वो क्यू हमारा खाली हो गया और उसी जो स्टैक की वैल्यू थी कि ओरिजिनल हमारा क्यू था उसी में हमने दोबारा ट्रांसफ़र करके उसको सिंपली उस क्यू को रिटर्न कर दिया। अब हम देख लेते हैं इसका कोड किस तरीके से हो रखा है। दूसरा कोड हमने ओपन कर दिया था, ये वाला है हमारा। ठीक है, सो ये रहा क्यू रिवर्सल वाला, वो हमारा kth क्यू रिवर्सल ओपन हो गया था। नाउ लेट्स सी दिस। सो हमने सबसे पहले स्टैक बना लिया। ठीक है, ये हमारी स्टैक क्रिएट हो गई। उसके बाद वाइल क्यू डॉट साइज़, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब तक हमारा क्यू डॉट साइज़ 0 नहीं होता है, मतलब कि जो भी हमारी क्यू की लेंथ प्रेजेंट होती है, मतलब जब तक हमारी क्यू की लेंथ प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, जब तक हमारी क्यू की लेंथ प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे, अपनी सारी वैल्यूज़ को अपने क्यू स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। तो स्टैक डॉट अपेंड एक मेथड होता है जिससे हम वैल्यूज़ स्टैक के अंदर अपेंड करते हैं। और क्यू डॉट गेट से क्या होता है, क्यू डॉट गेट से हमारी जो भी बॉटम की एलिमेंट होगी हमारे क्यू की, मतलब कि ये जो बॉटम का एलिमेंट है ये हमारा निकल जाएगा और पॉप आउट भी हो जाएगा, मतलब हम इस वैल्यू को निकाल के इस वैल्यू को पॉप आउट कर देंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया है, वाइल लेंथ ऑफ द स्टैक। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जब तक हमारी लेंथ ऑफ द स्टैक एग्जिस्ट कर रही है उस वैल्यूज़ को हम अपने क्यू के अंदर क्या करेंगे, पुश कर देंगे और एंड में रिटर्न क्यू कर देंगे।